हमारे निशाने में नक्सली थे, कई को मार गिराए हैं और बहुत लोग हताहत भी हुए हैं। और वहाँ भी महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे है। पर जैसा बड़ा शहर जाते हैं ये सुविधाएं बढ़ती जाती है। रायपुर में भी अच्छी सुविधाएं हैं, पर कुछ ऐसा कि दिल्ली भी रेफ़र करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, सब के लिए बहुत बढ़िया इस बजट में प्रावधान किए हैं। बेरोज़गार को रोज़गार के अवसर देंगे, हमारे महतारियों के लिए भी अच्छी योजनाएं हैं। तो ये जो बजट आया है विकास उन्मुखी है। लोकसभा चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, हमारे मोदी जी है तो मुमकिन है। और मोदी जी की जो काम, उनसे पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। सुकमा में पिछले दिनों जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसमें जो जवान घायल हुए थे, उन 15 जवानों में से 4 जवानों को रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और युवा कल्याण मंत्री जो हैं टंकराम वर्मा आज उनको देखने आए थे। आज 4 जवानों को आपने देखा, क्या स्थिति है उनकी? उनसे बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? उनसे बातचीत हुई है, उनके कोबरा बटालियन के कमांडर भी हैं। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत साहस के साथ लड़ाई लड़े हैं उनसे, और हमारे निशाने में नक्सली थे, कई को मार गिराए हैं और बहुत लोग हताहत भी हुए हैं। और सबकी स्थिति ठीक है। केवल एक जवान है वेंकट रमन, उनको थोड़ा सा जांच के लिए, उनके इलाज के लिए उनको दिल्ली रेफ़र किया जाएगा। बाकी स्वास्थ्य अच्छा है। ये अक्सर ये देखा जाता है कि जब नक्सल प्रभावित इलाकों में मुठभेड़ होती है, हमले होते हैं, तो वहाँ के जवानों को रायपुर लाना पड़ता है, यहाँ एडमिट कराना पड़ता है। पिछले बार जब 15 साल आप लोगों की सरकार थी तब उसमें बोला गया था कि बस्तर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे, मगर अब तक नहीं खुला। 5 साल कांग्रेस की सरकार भी चली गई। अब ये अस्पताल वहाँ जल्द से जल्द खुल जाए, इसके लिए आप लोग क्या करें? इसके लिए बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और वहाँ भी महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे है। पर जैसा बड़ा शहर जाते हैं ये सुविधाएं बढ़ती जाती है। रायपुर में भी अच्छी सुविधाएं हैं, पर कुछ ऐसा कि दिल्ली भी रेफ़र करना पड़ता है। तो कुल मिला के अच्छा सा सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, सब बढ़िया स्वस्थ हो जाएंगे। ये कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। उसके बाद राजीव वितान क्लब की एक योजना शुरू हुई थी जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की भी शिकायत हुई थी। अब इन योजनाओं का क्या होगा? क्या आप लोग युवाओं को भत्ता देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और राजीव वितान क्लब का क्या होगा? देखिए, अभी हमारे कल के बजट में आए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, सब के लिए बहुत बढ़िया इस बजट में प्रावधान किए हैं। बेरोज़गार को रोज़गार के अवसर देंगे, हमारे महतारियों के लिए भी अच्छी योजनाएं हैं। तो ये जो बजट आया है विकास उन्मुखी है और देश की तरक्की और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उसी कड़ी से जुड़ी हुई है। एक आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस की जो बैठकें हो रही है, कल एक बैठक हुई अल्पसंख्यक वाले मोर्चा वाले की, उन बैठकों में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी यहां नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव में कोई चुनौती है आपके लिए छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या, पूरे देश में लोकसभा चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। हमारे मोदी जी है तो मुमकिन है। और मोदी जी की जो काम, उनसे पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। इतनी उनकी योजनाएं हैं। देश जो है नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज चौथे स्थान पे आने वाले हैं। और वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश नंबर 1 बनेगा और विश्वगुरु कहलाएगा। चलिए, ये थे टंकराम वर्मा और इन्होंने अभी घायल जवानों से बातचीत की। और उनका ये कहना है कि घायल जवानों के हौसले बुलंद हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब जवानों से उनसे बातचीत हुई तो उन जवानों ने उनको कहा कि वो ठीक होकर जाएंगे और फिर जो अपना ये हमला हुआ और जो पहले भी जो हमले हैं उसका बदला लेंगे, पूरे जोश के साथ बदला लेंगे। एक जो जवान है उसको दिल्ली रेफर किया जाएगा इलाज के लिए। और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई कोताही इनके इलाज में नहीं बरती जा रही, हर संभव इनको उचित चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। इसी तरह जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस की बैठकों में लोग कोई उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो उनका यह कहना है कि कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की कोई किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। मोदी की सरकार बन रही है, यहाँ पे 11 से 11 सीट आ रही है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।